अभी बज रहे हैं शाम के 8 और ये है मेरा टू डू लिस्ट और मैं अभी स्टार्ट करूँगी मॉर्फोलॉजी से। सर इतना कुछ हो रहा है। पहले मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया, उसमें वॉइस ही नहीं आया। उसके बाद मैंने मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन PYQ से करने गया तो देखा इस बुक में मैंने PYQ ऑलरेडी पहले कर लिए हैं और अभी मुझे इतनी रात को दूसरे रूम से जाकर और बुक्स लाने का बिल्कुल मन नहीं है। और मैं स्ट्रक्चर वाले का PYQ किया तो कैमरा खुद पे खुद टिल्ट हो गया, मैं अभी देख रहा हूँ। तो अभी हम लाइब्रेरी से जाकर PYQ प्रैक्टिस करेंगे मॉर्फोलॉजी का। चलो करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी के भी PYQ डन। मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए। सो मॉर्फोलॉजी का डन, रिवाइज DPP PYQ, स्ट्रक्चर के भी PYQ डन। अभी मुझे एनिमल किंगडम और मैं बायो नहीं पढ़ सकती अभी, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं। तो लेट्स गो। ओके स्टार्टेड। एक काम मेरे से नहीं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट मेरी तबीयत 2 दिन से बिल्कुल सही नहीं थी। तो ये मैंने स्टार्ट तो किया था जब मैंने कम्युनिटी में टू डू लिस्ट अपलोड किया था तब, लेकिन बीच में 2 दिन ऐसा गया कि मैं पढ़ ही नहीं पाई। लाइक मैं पढ़ने के लिए उठ रही थी, मेरे से हो नहीं पा रहा था, मेरा तबीयत सही नहीं था, इसीलिए मैं 2 आवर्स आई थिंक पढ़े होंगे और उसका शायद मैंने रिकॉर्ड किए नहीं किए पता नहीं। तो 2 दिन मेरी तबीयत सही नहीं था, तो इसीलिए मैं उस दिन जो टू डू लिस्ट अपलोड किया था उस दिन पढ़ा था। फिर 2 दिन के बाद फिर मैंने कल पढ़ के उसको कंप्लीट किया और फिर आज मैं सुबह टेस्ट दे के अभी मैं एडिट कर रही हूँ। सो गाइज आई एम गोना गिव यू लिटिल अपडेट दैट माई हेल्थ वॉज नॉट वेल सिंस लास्ट 2 days। सो मैंने ये वाला टारगेट स्टार्ट किया था शाम 8 बजे से, किस दिन आई थिंक 7 अप्रैल। तो मैंने ये वाला कर लिया था मॉर्फोलॉजी, रात को ख़त्म कर लिया था। फिर नेक्स्ट डे मुझे याद नहीं है कभी, लेकिन मैंने नेक्स्ट डे आई थिंक रात को, क्योंकि सुबह ही मेरा तबीयत ठीक नहीं रह रहा था, तो रात को मैंने इसका NCERT रीडिंग और सारा कुछ कर लिया था। मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगी जितना मैंने रिकॉर्ड कर सका है। और फिर मेरा ये वाला मैं पढ़ रही थी और इसका मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मेरा मतलब मन और तबीयत दोनों ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं खैर आज इसका सारा कुछ कंप्लीट हुआ। लेक्चर तो मैंने देख ही चुकी थी और फिर मैंने इसके DPPs भी किया और DPPs में भी मेरा ऐसा हो गया था कि 3 क्वेश्चन में अटकी थी और मेरा ऐसा लग रहा था नहीं मुझे 3 क्वेश्चन तो करना ही है। मैं उसको लेकर पढ़ी थी, पता नहीं क्यों लास्ट तक मेरे से हुआ नहीं यार। जब मैं देखी तो अच्छा ऐसे होता है वैसे लगा, तो वैसे मैं नहीं करती, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम। और फिर मैं PYQ करी तो PYQ तो सारे हो गए, ज़्यादा थे भी नहीं, तो इसको हम टिक कर देते हैं। अभी भी मेरा केमिस्ट्री वाला है और केमिस्ट्री वाला करने के बाद ही हम टेस्ट दे पाएंगे। एक फ्रस्ट्रेशन सा होता है कि कब कितने दिन से ये वाला टेस्ट वाला पेंडिंग ही रह रहा है, वैसा लेकिन क्या ही कर सकते तभी। तो अभी ये मेरा रिज़ल्ट है, आप देख ही पाओगे। तो मुझे आए थे 589 मार्क्स। तो क्या हुआ था इक्विलिब्रियम और फ्रिक्शन के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो जब मैं फ्रिक्शन वाला क्वेश्चंस कर रहा था और जैसे मुझे लग रहा था कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ कैलकुलेशन या फिर म्यू के वाला मिस्टेक्स, तो मैंने क्या किया, बीच में ही मैंने फिर से पूरा 30 क्वेश्चन दोबारा से रीचेक किया। उसमें मेरा टाइम गया, इसीलिए मेरा लास्ट के ये वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने का टाइम ही नहीं बचा। तो मैंने जब टेस्ट मेरा सबमिट हो गया, फिर मैंने जब करके देखे तो मैंने देखा कि इक्विलिब्रियम के सबसे इजी क्वेश्चंस थे वो, और मेरे 8 ही सही हुए। तो अगर मैं थोड़ा 2 से 5 मिनट मुझे मिल जाता तो मेरा 621 मार्क्स आ जाता। और इसका जो रिग्रेट है ना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ये एक्सक्यूज़ देने के लिए या फिर कुछ के भी लिए नहीं बता रही हूँ। मैं तो चाहती तो मैं मार्क्स नहीं भी दिखा सकती थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे अभी मेरे ऊपर फोकस करना है, तो इसीलिए मैं सिर्फ बताई ताकि मुझे याद रहे कि पूरा पेपर एक बार एटलीस्ट सॉल्व करने के बाद ही रीचेक करने जाना है। क्योंकि मैं जब रीचेक करी मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था, लेकिन उस चक्कर में मेरा यहाँ पे इस ईजी क्वेश्चन जो सिर्फ 5 मिनट में हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम के सबसे ईजी क्वेश्चन वो मेरे से छूट गए। और उसका जो रिग्रेट है ना, क्योंकि आप गलत करते हो
उस पर आपको रिग्रेट नहीं होता है, लेकिन पेपर छूट जाए तो उसका आपको रिग्रेट होता है, और वो भी इतने ईजी वाले क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैं ऐसे बता रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि पूरा पेपर एक बार सॉल्व करने से पहले मैं कभी भी रीचेक ना करूँ।